नमस्ते छात्रों। अब 8वीं कक्षा के लिए मैं ये वीडियो बनाकर डाल रहा हूँ इसलिए कि अब मैं आपको अध्ययन निष्पत्ति के आधार पर कुछ कृति पत्रिकाएं छुड़ाने के लिए देने वाला हूँ। अब अध्ययन निष्पत्ति क्या होती है यह समझाने का प्रयास मैं इस वीडियो के माध्यम से करूँगा। अध्ययन निष्पत्ति यानी आपको 8वीं कक्षा में आप आए हैं तो 8वीं कक्षाओं में आपको ये बातें सीखनी हैं। अगर आप ये बातें सीख जाएंगे तभी आपको 8वीं कक्षा उत्तीर्ण हो ऐसा एक मानक तैयार किया होता है, उसे अध्ययन निष्पत्ति कहते हैं। तो ये जो कृति पत्रिका पहली मैं आपको भेजी है अपने 8वीं कक्षा के ग्रुप पर आपको छुड़ानी है। यह जो अध्ययन निष्पत्ति है या शिक्षक या सहपाठी के सहयोग से पाठ्य वस्तु को पढ़ने के दौरान समझना, यानी 8वीं कक्षा तक आप आए हैं, आपने पढ़ाई की है, तो हिंदी भाषा में अगर आपको कोई पैराग्राफ दिया पढ़ने के लिए तो वो पैराग्राफ पढ़ते वक्त आपको समझ में आना चाहिए उस पर क्या लिखा है। और अगर आपके समझ में ना आए तो आप अपने किसी सहपाठी यानी होशियार विद्यार्थी हो सकता है, कोई अपनी बड़ी बहन हो सकती है, भाई हो सकता है या अध्यापक हो सकते हैं, इनके साथ सहयोग से आपको ये बातें समझ में आनी चाहिए। हाँ, तो आप यह उद्देश्य से एक पैराग्राफ मैंने आपको दिया है, अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर मैंने भेजा है और उसके आधार पर आपको यह कृति पत्रिका छोड़ानी है। और ऐसे 10 कृति पत्रिकाएं 9 से 10 कृति पत्रिकाएं मैं आपको भेजने वाला हूँ। यानी हर एक विषय के अध्यापक जो है वो आपको ये कृति पत्रिकाएं भेजेंगे और आपको क्या करना है, इस जो कृति पत्रिका के प्रश्नोत्तर लिखने होते हैं उस पेज के आपको प्रिंट निकालनी है और उसी में लिखकर वापस उस अध्यापक को यानी ग्रुप पर वो डालना है। वो अध्यापक जांचेगा और आपके अंकों की रिकॉर्ड वो बनाएगा और इसके आधार पर आप 9वीं कक्षा में दाखिल हो जाएंगे। तो आपको क्या करना है, अगर आपको प्रिंट नहीं निकालनी है तो आपको अपने कॉपी में शुद्ध अक्षर में आपको ये लिखकर उसकी फ़ोटो निकालनी है और वो ग्रुप पर भेजनी है ना। तो ये जो पहली कृति पत्रिका है वो मैंने आपको भेजी है, वो मैं आपको ज़रा पढ़कर दिखाता हूँ। ये जो कृति पत्रिकाएँ हैं, अनुच्छेद पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। एक अनुच्छेद दिया है, अनुच्छेद का मतलब होता है पॅरेग्राफ, आणि हा पॅरेग्राफ वाचून आपल्याला या प्रश्नांची उत्तरं ह्या कृतीपत्रिकेच्या प्रिंट काढून शक्य नसेल तर आपण ह्या उत्तरपत्रिका जी आहे, जी प्रश्नपत्रिका कृतीपत्रिका दिली आहे ही तशीच्या तशी वहीत उतारू। आता ह्या उतारा लिहायची गरज नाही, फक्त प्रश्नांची उत्तरं आपल्याला याच्यामध्ये लिहायची आहेत आणि ती पाठवायची आहेत, है की नाही। आणि अध्ययन निष्पत्ती म्हणून मी सांगितलं की 8वीच्या वर्गामध्ये तुम्हाला काय यायला पाहिजे हे निश्चित केलेलं आहे। तुम्हाला ह्या गोष्टी आल्या पाहिजेत आणि या गोष्टी आल्या तर तुम्ही 8वीतून 9वीत गेला असं मानलं जाईल। आणि म्हणून हे कसं मोजायचं, तर ह्या काही निष्पत्ती, पहिली निष्पत्ती काय आहे, तुम्हाला जो दिला आहे तो हा उतारा वाचून तुम्हाला याच्यामध्ये काय काय दिलं आहे हे तुम्ही समजून घ्यायचं आणि त्याच्या आधारित तुम्हाला प्रश्नांची उत्तरं द्यायचे एका शिक्षकाच्या किंवा तुमच्या एखाद्या मित्राच्या माध्यमातून। आलं सर लक्षात? तर ठीक आहे, तुम्हाला एक उतारा जो दिलेला आहे मी तो आता इथं मी दाखवत नाही आहे, वाचून दाखवतो। कुछ भाषाओं के शब्द किसी भी अन्य भाषा से मित्रता कर लेते हैं और उन्हीं में से एक बन जाते हैं। जैसे आपके मित्रों में से कुछ ऐसे हैं जो सबसे घुल मिल सकते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो औरों से मित्रता नहीं कर पाते। शब्दों का भी ऐसा ही स्वभाव होता है। विशेषकर अंग्रेजी भाषा के कई शब्द जिस किसी प्रदेश में गए वहाँ की भाषाओं में घुल मिल गए, जैसे बस, रेल, कार, रेडियो, स्टेशन आदि।
हिंदी में कुछ शब्द ऐसे भी पाए जाते हैं जो दो भिन्न भाषाओं के शब्दों के मेल से बने हैं। अब वे शब्द हिंदी के ही बने हैं, जैसे हिंदी संस्कृत से वर्षगांठ, मांग पत्र, यानी हिंदी अरबी और फारसी से थानेदार, किताबघर। उसी प्रकार अंग्रेजी और संस्कृत से रेल यात्री, रेडियो, तरंग। अरबी फारसी से अंग्रेजी से बीमा पॉलिसी आदि शब्द बने। इन शब्दों से हिंदी का भी शब्द संसार समृद्ध हुआ है। कुछ शब्द अपनी माँ के इतने लाडले होते हैं कि वे माँ यानी मातृभाषा को छोड़कर और के साथ जाते ही नहीं। कुछ शब्द बड़े बिंदास होते हैं, वे किसी भी भाषा में जाकर अपने लिए अपने जगह बना लेते हैं। शब्दों के इस प्रकार बाहर जाने और अन्य भाषाओं के शब्दों के आने से हमारी भाषा समृद्ध होती है। विशेषता वे शब्द जिनके लिए हमारे पास प्रतिशब्द नहीं होते। ऐसे हजारों शब्द जो अंग्रेजी, पुर्तगाली, अरबी, फारसी से आए हैं उन्हें आने दीजिए, जैसे कि ब्रश, रेल, पेंसिल, रेडियो, कार, स्कूटर, स्टेशन आदि। परंतु जिन शब्दों के लिए हमारे पास सुंदर शब्द है उनके लिए अन्य भाषाओं का उपयोग नहीं होना चाहिए। देखिए, ये अनुच्छेद है, ये परिच्छेद है छात्र, और इस परिच्छेद के आधार पर आपको कुछ प्रश्नों के उत्तर यहाँ देने हैं, है ना। तो मैं और ये बात समझाऊंगा। तो छात्रों, आपको मालूम है कि हमारी मातृभाषा है मराठी। जिस भाषा में हम बोलते हैं उसे मातृभाषा कहते हैं। तो हमारी मातृभाषा कौन सी है? मराठी। और अब जो हम पढ़ रहे हैं, हिंदी पढ़ रहे हैं, तो हिंदी क्या है? वो है हमारी राष्ट्रभाषा, है ना। तो हमारी मराठी मातृभाषा और राष्ट्रभाषा को मदद करने वाली अन्य भाषाएं भी हैं। वो कौन सी हैं? वो है अंग्रेजी, आपको मालूम है, आप पढ़ते हैं तृतीय भाषा के रूप में। उसी प्रकार संस्कृत, अरबी, फारसी, ये भाषाएं हैं। और इन भाषाओं का प्रभाव हमारे मराठी पर, हिंदी पर पड़ गया है ना। तो इन भाषाओं के कुछ कुछ शब्द हमारे हिंदी भाषा में, मराठी भाषा में आए हैं, है ना। तो जब हम अंग्रेजी भाषा पढ़ते हैं, अंग्रेजी भाषा के शब्द अन्य भाषा में घुल मिल गए, जैसे कि मराठी और हिंदी में। कौन से? बस, BUS, बस आपको ये जो शब्द है अंग्रेजी हैं। इसके लिए मराठी शब्द है ही नहीं है बस के लिए। ST, स्टेट ट्रांसपोर्ट का छोटा रूप क्या है, लेकिन वो अंग्रेजी शब्द है। तो बस, ST स्टेट ट्रांसपोर्ट, वो भी अंग्रेजी शब्द है ना। उसी प्रकार रेल, उसी प्रकार कार यानी मोटर गाड़ी, है ना। रेडियो, स्टेशन, ये जो अंग्रेजी भाषा के शब्द हैं, हम वैसे की वैसे हिंदी भाषा में या मराठी भाषा में इस्तेमाल करते हैं। हम रेल से आए, हम कार में बैठे, हम रेडियो सुनते हैं, है ना। हम स्टेशन पर जहाँ पहुँचा, ऐसे शब्द हम इन शब्दों में इतने घुल मिल गए कि वे हमारे भाषा में मराठी की है या हिंदी के हैं ऐसे हमें लगता है। अब ये संस्कृत जो भाषा है वो हमारी मातृभाषा मराठी या हिंदी की जननी यानी उसकी भी माँ है, यानी हमारी दादी है। अब ये संस्कृत से मेरे से जो वर्षगांठ, मांग पत्र आदि शब्द बने हैं, है ना। उसी प्रकार अरबी, फारसी के जो और अंग्रेजी के मेल से भी कुछ शब्द बने हैं, जो कि बीमा पॉलिसी जो शब्द है वो फारसी अंग्रेजी की मेल से बना हुआ है। अब एक ही शब्द भिन्न भाषाओं में किस प्रकार होते हैं उसके कुछ उदाहरण मैंने यहाँ दिए हैं। जैसे कि वर्षगांठ हिंदी में होता है, उसे मराठी में वाढदिवस कहते हैं, तो अंग्रेजी में बर्थडे कहते हैं। उसी प्रकार मेज, मराठी में मेज को टेबल कहते हैं और अंग्रेजी में टेबल कहते हैं। उसी प्रकार हिंदी में बच्चा जो शब्द है उसे मराठी में बाळ कहो, उसी प्रकार उसे अंग्रेजी में बेबी कहेंगे। टोकरी हिंदी का, वो मराठी में हो गया टोपली, अंग्रेजी में है बास्केट।
उसी प्रकार पुस्तकालय मराठी में हो गया ग्रंथालय, अंग्रेजी में उसे हम बोलेंगे लाइब्रेरी, है ना। इसी प्रकार ये शब्द होते हैं। अब कुछ अंग्रेजी शब्दों की सूची भी हम बना सकते हैं। अंग्रेजी शब्द जो कि हमारे दैनंदिन बोलचाल में आ जाते हैं, जैसे कि पेन, ब्रश, रेल, पेंसिल, रेडियो, कार, स्कूटर, टेबल, टेंशन, प्रिंटर, पेपर, बहुत सारे शब्द होते हैं, कंप्यूटर, है ना, स्टैपलर, कैलकुलेटर, ऐसे बहुत सारे शब्द होते हैं जो हम बोलचाल में अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग हम करते रहते हैं। अब अन्य भाषाओं के शब्द, अन्य भाषा यानी अंग्रेजी के छोड़कर अरबी होती है, फारसी होती है, पुर्तगाली होती है, इनका भी प्रभाव हमारी भाषा पर पड़ा है। और ऐसे शब्दों की सूची थानेदार, किताबघर, रेल यात्री, तरंग, रेडियो, वर्षगांठ, कंडक्टर, ड्राइवर, पार्सल आदि जो शब्द होते हैं अन्य भाषाओं की सूची से, इसकी सूची हम इस प्रकार बना सकते हैं। इस प्रकार छात्रों आपको क्या करना है, ये जो है ये असाइनमेंट यानी ये कृति पत्रिका आपको क्या करनी है, आपको ये कृति पत्रिका छुड़ानी